तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग आज विषम जाति शब्दों का चुनाव करने वाले हैं, क्योंकि वर्गीकरण तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे विषम जाति शब्दों का चुनाव, दो शब्दों के जोड़े के असंगत का एवं विषम जोड़े के चुनाव, और विषम संख्या का चयन, विषम संख्या जोड़े समूह का चयन और विषम अक्षर समूह का चयन। फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ देखने वाले हैं विषम जाति शब्द का चुनाव। किस प्रकार से विषम जाति शब्दों का चुनाव करना है वो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया होता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी रूप से समान हैं, जबकि 5वां एक अलग है। विजाति को चुनिए। अब जो सबसे अलग है उसको हमको चुनना है। तो पहले वाले में देखिए 5 शब्द जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक दिया हुआ है नाशपाती, एक दिया है सेब, लीची, अमरूद, संतरा। अब इनमें से देखना है कि अलग कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको इसमें पता चलेगा कि अलग कौन सा है। क्योंकि देखो, जो नाशपाती होता है वो हमारा एक मीठा फल है, और सेब भी मीठा फल है, लीची भी एक मीठा फल है, अमरूद भी एक मीठा फल है। लेकिन संतरा जो है वो क्या है, खट्टा फल है। अर्थात जो संतरा है वो हमारा विषम जाति है। तो पहले का जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ई होगा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, इसमें देखिए दिया हुआ है दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि दही, मक्खन, क्रीम, पनीर, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी दूध से बनने वाले उत्पाद हैं। जबकि तेल जो है वो हमारा एक अलग उत्पाद है। तो तेल जो हमारा होगा ये एक विषम जाति हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कत्ल। ए में दिया हुआ है कत्ल करना, हत्या करना, किडनैप करना, और दिया हुआ है छुरा भोंकना, वध करना। छुरा भोंकना, वध करना। तो देखिए, कत्ल, हत्या, छुरा भोंकना और वध करना, ये सब हत्या करने के नए अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग विधियां हैं। लेकिन जो किडनैप है वो हमारा एक अलग चीज़ है, मतलब किसी को उठवा लेना, किडनैप करना। तो जो यहाँ पर सी होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये विषम जाति है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम, जहाँ लिखा हुआ है शहनाई, ठीक है, और मस्काबीन, बांसुरी, सितार और अक्टेनियन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द अलग है। तो इनमें से जो सितार है वो हमारा अलग है। क्या है, सितार जो है वो विषम जाति शब्द है, क्योंकि सितार को छोड़कर सभी हवा बांधन यंत्र हैं। ठीक है, जबकि सितार एक तार बांधन है, ये सब हवा से बनते हैं, मतलब फूंक से। ठीक है, और ये जो हमारा है सितार, इसको तार के संपर्क से ध्वनि निकलती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फुटबॉल, ए पर वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी। अब इनमें से देखो अलग कौन सा है। तो देखो, फुटबॉल जो है ये भी मैदान में खेला जाता है, वॉलीबॉल भी मैदान में, क्रिकेट भी मैदान में, हॉकी भी मैदान में खेला जाता है। जबकि शतरंज जो है वो हम घर बैठे खेल सकते हैं। ठीक है, शतरंज क्या है, घर बैठे खेल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है लीमा, अल्जियर्स, न्यूयॉर्क और टोक्यो, बीजिंग। अब इसमें समझने वाला है कि क्वेश्चन किस हिसाब से है। लगाइए लगाइए दिमाग, कौन सा इसमें होगा। तो इसमें जो न्यूयॉर्क है, ये हमारा, इसको छोड़कर सभी जो जो नाम दिए हुए हैं ये सब क्या है, राजधानियों के नाम है, राजधानी नगर है। कौन से हैं, ये सभी राजधानी नगर हैं। लेकिन न्यूयॉर्क जो है ये हमारा राजधानी नगर नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर होगा कौन सा, 6 में सी सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसमें लिखा है पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये देखो लिखा है जोकोनियम और गैलियम। ठीक है, तो देखो ये सब जो दिए हुए हैं, इसमें इसमें जो पोटेशियम है, पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुएं क्या हैं, अर्धचालक हैं। तो ये सब नॉलेज हमको होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो इसमें पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुएं जो हैं क्या, वो हैं, वो सब अर्धचालक हैं। तो हमारा सातवें का आंसर होगा ए। सातवें का आंसर क्या होगा, ए होगा। अब बात करें हम 8 नंबर क्वेश्चन की। 8वें में दिया हुआ है कछुआ, ए पर कछुआ है, बतख, सांप, वेल, कुआं। ठीक है, तो देखो कछुआ जो है, बतख जो है, सांप है, वेल है, हवेल है, ठीक है, जो मछली होती है, ये सभी क्या है, पानी में रहते हैं। और कुआं क्या है, पानी का स्रोत है। ठीक है, अरे कुआं नहीं, कौवा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कौवा लिखा हुआ है, कुआं नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कौवा लिखा हुआ है। तो कौवा, कछुआ, बतख, सांप, वेल। तो यहाँ पर देखो जो वेल है, वेल मछली, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सब जो है वो अंडे देते हैं। कछुआ भी अंडे देता है, बतख भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, और कौवा भी अंडे देता है। ठीक है, लेकिन वेल जो मछली है वो बच्चे देती है।
तो इसलिए वेल जो होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डी सही है। अब हम बात करते हैं 9 में। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो पहला वाला फेदरजल, ठीक, पंख और टेंटकल और स्केजल, ठीक, और ये क्या है यूट्रोपोडिया और फेलेंग्ला फेलेंग्ला। अब इनमें से बताना है कौन सा हमारा अलग है, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा अलग है। तो 9 नंबर में देखिए जो फेदर्स लिखा हुआ है, पंख लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही है, क्योंकि इनको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, अलग अलग जीवों में चलने वाले अंग हैं। ये अंगों के नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग जीवों में चलने वाले अंग लिखे हैं। और ये क्या है, पंख, ये उड़ने वाला है, ये चलने वाले हैं, और ये पंख क्या है, पंख जो है ये उड़ने वाले होते हैं, इसलिए ये हमारा अलग है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है तुषार वर्षा, धुंध वर्षा, ओला, वाष्प और कोहरा। तो इसमें से कौन सा अलग है, तो ये हमको देखना है। तो 10 वाले में देखिएगा, वाष्प को छोड़कर सभी वर्षा के विभिन्न रूप हैं। तो जो वाष्प है, ठीक है, वाष्प जो ओस गिरती है, ये इसको छोड़कर बाकी सब क्या हैं, वर्षा के विभिन्न रूप हैं। भाई ओला है, करते गिरते हैं, तुषार वर्षा है, उपहार है, ठीक है। तो ये सब हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, वाष्प सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें लिखा हुआ है बिस्कुट, चॉकलेट, केक, रोटी और पेस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी। क्या सही होगा, बी, चॉकलेट। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि चॉकलेट को छोड़कर सभी ब्रेड आइटम है। चॉकलेट को छोड़ के क्या है, सभी ब्रेड आइटम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, इसमें है बी सही है, 11 का बी सही। 12 में आ जाए हम। तो 12 में दिया हुआ है छापा मारना, हमला करना, आक्रमण करना, रक्षा करना, घात करना, घात लगाना। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है डी नंबर सही। क्या नंबर सही है, डी नंबर, रक्षा करना। क्योंकि छापा मारना मतलब किसी को नुकसान ही पहुंचाना है, हमला करना वो भी किसी को नुकसान ही पहुंचेगा, आक्रमण वो भी किसी को नुकसान पड़ेगा, घात लगाना सभी किसी की षड्यंत्र रचना है। और लेकिन जो रक्षा करना है ये हमारा अलग है सबसे। ठीक है, रक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्या है, हमले के रूप हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें दिया हुआ है नंबर ए चींटी, दूसरा है मधुमक्खी, सी पर है पतंगा और डी पर है छोटा कीड़ा और ई पर है मकड़ी। तो इसमें हमें बताना है कि विषम जाति कौन सा है, मतलब विषम जाति शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द अलग है। तो देखिए बताइए इसमें कौन सा है, चलिए बताइए। इसमें मकड़ी को छोड़कर, मकड़ी जो है, मकड़ी को छोड़कर सभी 4 पेड़ वाले कीड़े, ठीक है, मकड़ी को छोड़कर सभी 4 पेड़ वाले कीड़े हैं, समझे, क्योंकि मकड़ी के 4 पेड़ नहीं होते। चलिए, मकड़ी के ज़्यादा पेड़ होते हैं, क्यों। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बैंगनी, नीला, हरा, सफ़ेद, पीला। इसमें बताना है कौन सा अलग है, विषम जाति है। देखो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा डी वाला। क्या होगा, डी, क्योंकि सफ़ेद क्या है, सफ़ेद को छोड़कर सभी इंद्रधनुष के रंग हैं। सफ़ेद को छोड़कर सभी क्या है, इंद्रधनुष के रंग हैं, सफ़ेद इंद्रधनुष में नहीं होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है ए अभिनेता, दूसरा है कलाकार, तीसरा है संगीतकार और चौथा है नर्तक और ई पर है कवि। तो इसमें कौन सा अलग होगा, तो देखिए 15 में जो कवि है वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि कवि को छोड़कर सभी मंच पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कवि को छोड़कर सभी मंच पर प्रदर्शन करते हैं। तो देखो नर्तक भी डांस करते हैं, अभिनेता भी कलाकारी दिखाते हैं, कलाकार भी, ठीक है। लेकिन जो कवि होता है वो मंच पे प्रदर्शन नहीं करता है, ठीक है, करते भी हैं लेकिन मतलब इन लोगों से अलग, वो सिर्फ मंच पे ही करते हैं। और ये तो मतलब क्या होते हैं, कवि लोग राइटर होते हैं, लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, पुस्तकों में अपनी छवि बनाते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें लिखा हुआ है अभियंता और दूसरा वाला है वस्तुकार, मैकेनिक, राजमिस्त्री और लोहाकार। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलग है, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है, इसमें जो मैकेनिक है वो हमारा अलग है, क्योंकि मैकेनिक को छोड़कर सभी घर बनाने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, जो मैकेनिक होता है वो घर नहीं बनाने में मदद करता है, अन्य वस्तुकार जो होता है कपड़े बनाने वो भी घर में ही मदद करता है, लोहाकार वो भी घर के सामान को ही बनाता है, ठीक है, राजमिस्त्री वो भी, अभियंता ये भी सब है, क्योंकि घर वाले हैं, घर में बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन मैकेनिक जो होता है वो घर की काम में नहीं होता है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें लिखा हुआ है एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा हमारा अलग है, देखिए बताइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, इसमें इसमें हमारा जो अलग है वो है अर्जेंटीना। क्या अलग है, अर्जेंटीना को छोड़कर सभी क्या है, महाद्वीपों के नाम है। ये देखो एशिया भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है और अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। ठीक है, लेकिन जो हमारा
अर्जेंटीना है, ये कोई महाद्वीप नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है चाय, सिनकॉन, रबर, खड़िया, चाक जिसको कहते हैं, और इलायची। अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारा अलग शब्द है। तो 18 नंबर में जो अलग है वो हमारा है चाक। क्या है? 18 जो क्वेश्चन है उसमें अलग है चाक, खड़िया। क्योंकि चाक को छोड़कर सभी फसलों से प्राप्त किया जाता है, चाक को फसल से प्राप्त नहीं किया जाता। बाकी सब क्या है? इलायची और सिनकोना, ठीक, और रबर, ये सब क्या है? ये सब चाय, ये सब क्या है? हमारे फसलों से प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहला है कानपुर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है वाराणसी, और फिर मथुरा और हरिद्वार। अब इसमें बताओ विषम शब्द कौन सा है? तो भाई साहब इसमें आप देखिए कि जो डी वाला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मथुरा, क्या दिया हुआ है? मथुरा। तो मथुरा को छोड़कर सभी गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। मतलब कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है, और हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर है। तो मथुरा जो है हमारा, ये क्या है? ये हमारा मथुरा गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो भैया इन चीज़ों को बता रहे हैं। विषम वर्गीकरण के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इनके बारे में नॉलेज काफ़ी होना चाहिए। इसलिए हमारी राय यही है कि वीडियो को अगर एक बार में आप ना समझ पाएँ तो 2 बार ज़रूर देखें और क्वेश्चनों को रट लें बिल्कुल, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कंधे, पैर, कोहनी, उंगली, बाएँ, ठीक है? अब यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर सब देखो शरीर अंगों के नाम दिख रहे हैं। क्या है? शरीर अंगों के नाम दिख रहे हैं, ठीक है? अब लेकिन इसमें जो पैर है हमारा, क्या है? पैर है। पैर को छोड़कर सभी हाथ के हिस्से हैं। देखो केहनी भी है हाथ के हिस्से, उंगली भी हाथ के हिस्से, कंधे भी और बाएँ भी, ठीक? ये सभी क्या है? हाथ के हिस्से। लेकिन पैर जो है वो अलग है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो उसमें दिया हुआ है गुलाब, कमल, गेंदा, लिली और ट्यूलिप। अब इसमें कौन सा अलग है बताइए? तो इसमें जो है वो हमारा 21 नंबर में अलग है कमल। क्योंकि कमल को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी ज़मीन पर उगने वाले फूल हैं, जबकि कमल क्या है? कमल पानी में उगता है। कमल काहे में उगता है? पानी में उगता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है पुस्तक, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा पुस्तक। तो ये पुस्तक को छोड़कर बाकी सब क्या हैं? पुस्तक को छोड़कर बाकी सब ठीक है, बस पुस्तक को छोड़कर बाकी सब क्या हैं? बाकी सब पेपर देखो लिखने वाला, पेंसिल से लिखने वाला जिसमें लिखा जाता है, ठीक है? और पुस्तक पढ़ने वाला है, बाकी सब लिखने वाली चीज़ें हैं, पेन भी लिखने वाला और शार्पनर भी छीलने वाला। तो पुस्तक जो हमारा है वो सबसे अलग है, यहाँ पर तो भिन्न है। अब बात करें बाजार, तो बाजार, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बाजार, बाजार नहीं है, बजरा, सरसों, चावल, गेहूँ और जौ। अब देखिए इसमें कौन सा अलग है? कौन सा अलग है? तो 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सरसों को छोड़कर सभी खाद्यान्न हैं, जबकि सरसों क्या है? एक तिलहन है। मतलब है सरसों क्या? एक तेल है ना, तिलहन है, और बाकी सब क्या है? खाद्यान्न है। जैसे गेहूँ और बजरा, चावल, जो ये सब क्या है? खाद्यान्न है। तो अब हम बात करें इसमें अलग कौन सा होगा, तो इसमें जो हमारा अलग है वो है सरसों। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, इसमें लिखा है ज्यामिति, गणित, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति। तो देखिए ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, ये सब क्या हैं? गणित की शाखाएं हैं। तो यहाँ पर जो गणित होगा वो हमारा अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि गणित जो है एक विषय है और बाकी ये गणित की सभी जो लिखी हुई है वो क्या है? गणित की शाखाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है पोलैंड, यूनान, स्पेन, इटली, कोरिया। अब इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। तो 25 नंबर में जो कोरिया है, कोरिया को छोड़कर सभी यूरोपिया के देश हैं। क्या हैं? यूरोपिया देश हैं। जो कोरिया है, कोरिया को छोड़कर बाकी सब क्या हैं? बाकी सब यूरोपी देश हैं, यूरोपी देश हैं। जबकि कोरिया एक एशिया देश है। कोरिया क्या है? एशिया देश है, बाकी सब क्या है? यूरोपी देश हैं, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।